So hey guys, welcome back, and this is the part third, I think part थर्ड या पार्ट फोर्थ है मेरे ख्याल से। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया का। तो मैं स्पेक्ट्रम का आपको पता है कि समरी कवर कर रहा हूँ बेसिकली। तो होता ये है कि मैंने समरी में देखा तो जो सेकंड पार्ट था उसका समरी एकदम छोटा सा था, मतलब कि कैसे डिक्लाइन हुआ, कौन कौन से राजा थे, और आपकी जमींदारी क्राइसिस कहाँ कहाँ थी, कौन कौन से स्टेट था। तो मैं सोचा कि वैसे करने में तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं मेरे को, पर आप लोग को समझने में बहुत प्रॉब्लम होगा। तो मैं क्या किया, मैंने डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर पहले लिया और उसको पढ़ के फिर आप लोग के लिए लेके आया हूँ मैं। तो मैं इसमें जितने भी मुगल एम्परर आए थे, जैसे हमको पता है कि जो शुरू के 6 मुगल एम्परर थे वो बहुत पावरफुल थे, मतलब बहुत हद से ज़्यादा पावरफुल थे और बहुत ही वेल मैनेज थे, नियर अबाउट आई थिंक औरंगजेब तक। लेकिन औरंगजेब के बाद से, या औरंगजेब से ही चालू हो गया था ये मुगल सल्तनत का लड़खड़ाना थोड़ा सा। तो वही बात है कि अब हमें आगे बढ़ना है, देखते हैं। बहुत सिंपल सा रहेगा, और ताकि आप लोग को एक तरह से पूरा एक बार में गो थ्रू हो जाए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था उसका, वैसे ही बस। तो अब देखिए, हमको पता है कि जो पहला हाफ था, मतलब 18 सेंचुरी शताब्दी का, वो एकदम शार्प डिक्लाइन हुआ उसमें मुगल एम्पायर सल्तनत में। अब कैसे हुआ? आ, जैसे कि जो औरंगजेब है वो 1658 से 1760 तक उन्होंने राज्य किया। बट वहीं से ना मुगल्स का साम्राज्य का खात्मा चालू हो गया था। अब हो क्या रहा था कि औरंगजेब की जो पॉलिसी थी वो बहुत ही ऊपर नीचे थी, मतलब किसी को ज़्यादा फेवर करता था, किसी को नहीं करता था, कभी पॉलिसी चेंज कर लेता था। तो वो बहुत ही प्रॉब्लम करी थी। एंड उसके बाद जो रूलर्स आए वो बहुत ही ज़्यादा ही, मतलब आ, असक्षम थे, बेसिकली बहुत ही वीक थे वो। लेकिन हमको पता है कि मोहम्मद शाह जो थे उसने काफ़ी लॉन्ग स्पेल तक राज्य किया, 29 साल तक। 1719 से लेके 48 तक। इसके पहले तो है हमारे फारूक सियार ने राज किया था, वहीं से हमारी बैंड बजानी चालू कर दी थी। तो अब नेक्स्ट तो इस पर इसने कुछ ज़्यादा कुछ एकॉम्प्लिशमेंट किया नहीं। और यहीं पे क्या हुआ कि हैदराबाद में अवध और पंजाब और बंगाल, जो निजामुल मलिक के साथ मिलके इसने जो सईद ब्रदर्स हैं उनको मारा था। तो अब निजामुल मलिक को जैसे ही इसने वजीर बनाया, उसने हैदराबाद बना दिया इंडिपेंडेंट। तो वो हम आगे पढ़ेंगे, एक एक राजा का चालू होगा। जैसे मान लीजिए ये, अब चैलेंजेस बिफोर मुगल्स, मतलब पहले क्या चैलेंज थे। एक्सटर्नल चैलेंज, बाहर से क्या चैलेंज आए, तो बाहर से दो खतरनाक लोग आए थे, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली। अब नादिर शाह ये जो था, ये पर्शियन एम्पायर था, एम्पायर था। और देखिए कितना खूंखार दिख ही रहा है फोटो में, वैसे मैं आपको दिखाऊंगा अपने राजा लोग को ठीक है। तो ये 1738 और 39 में आया, और इसने लाहौर पे अटैक किया पहले तो। फिर इसने मुगल्स को करनाल पे डिफीट कर दिया 13 फरवरी 1939 को, ठीक है। फिर वहां से वो मोहम्मद शाह को उसने कैप्चर किया। अब इसने कोहिनूर डायमंड लिया, पिकॉक थ्रोन लिया, और साथ ही साथ 70 करोड़ रुपए भी इसने लूटे, ठीक है। इसके बाद आया भाई साहब अहमद शाह अब्दाली, ये भी खूंखार दिख रहा है। तो इसने नादिर शाह की डेथ के बाद ही आया, ये ईरानियन रूलर था। 1748 से 1768 तक अटैक पे अटैक करता रहा ये। मुगल बहुत ट्राई किए कि इससे पीस ऑफर कर लें पंजाब देके 1757 में, बट ये माना नहीं। इसने दिल्ली कैप्चर की और एक अफगान रूलर को राज करने के लिए लगा दिया। अब जो नाजीब उद दौला, जिसको मीर बख्श भी बोलते हैं, वो पर्सनल सुप्रीम एजेंट था अब्दाली का। और आलमगीर टू जो था वो मुगल चीफ था उस समय दिल्ली का। तो क्या हुआ, नाजीब उद दौला को 1758 में जो दिल्ली के चीफ थे रघुनाथ सिंह, जो कि मराठा चीफ थे, उन्होंने कैप्चर कर लिया, और उन्होंने पंजाब को भी कैप्चर कर लिया 1759 में, ठीक है। तो अब आए भाई साहब अब्दाली, और लड़ाई हुई इन दोनों की बैटल ऑफ पानीपत में 1767 में, जो बैटल ऑफ पानीपत खत्म हुआ, ठीक है। अब इंटरनल चैलेंज क्या क्या था? तो पहले तो थे हमारे बहादुर शाह, 1709 से 1712 तक ये राज किए। ये 63 वर्षीय थे और एल्डेस्ट सन थे ये आपके, कहाँ के, औरंगजेब के। इन्होंने क्या किया, अपने दोनों भाइयों को, मोहम्मद आजम और कम बख्श को मार दिया। और फिर जो ये कुछ काम नहीं करते थे, एकदम पता ही नहीं रहता था क्या करना है क्या नहीं करना है। तो काफी खान ने इनको टाइटल दिया था शाह ए बेखबर, ठीक है, बहादुर शाह को। एंड इन्होंने पैसिफिक पॉलिसी अपनाई थी, पैसिफाई पॉलिसी, पैसिफिक नहीं पैसिफाई पॉलिसी। होता क्या है ये, मतलब कि सबसे
मिलजुल के रहना है, ऐसे मराठा चीफ को निकाल, जाट के राजपूत को भी ऐसे अच्छे से रहना, मराठा लोग से भी अच्छे से रहना। बट हुआ क्या कि जो सिख सरदार था बंद बहादुर, उन्होंने मुस्लिम पे अटैक कर दिया, तो इन्होंने उसके खिलाफ एक्शन लिया। तो वहां पे थोड़ा बहुत हलचल हुई थी। फिर आते हैं उसके बाद जहांगीर शाह। ये देख रहे हैं आपको यहाँ पे जहांगीर शाह हैं। मार्च 1712 से फरवरी 1713, मतलब करीबन 12 महीने थे ये, 11 महीने। इनको ये कैसे आए, ये जुल्फिकार खान के उससे आए और उनको फिर अपना प्राइम मिनिस्टर बना दिया। अब इसने क्या किया, इजारा सिस्टम को हटाया ताकि फाइनेंशियल सिस्टम कंडीशन अच्छी लाए, हटाए लाया सॉरी। देन इन्होंने जाजिया को एबॉलिश किया। जिसको पता है प्लीज़ जाजिया का जो काम है वो लिख के मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखिए। सो ये तो ख़त्म हो गए। अब इनके बाद आया फारूक सियार 1713 से 1719। इन्होंने तो इंग्लिश की एकदम हालत पूरा उनको दे ही दिया लगता है एक तरह से। ठीक है, तो क्या हुआ, ये बने कैसे, इन्होंने पहले जहेंद्र शाह को मारा सैयद ब्रदर्स को के साथ मिलकर। अब ये कौन कौन है सैयद ब्रदर्स, अब्दुल खान और हुसैन खान, मैं दिखाऊंगा इनका फोटो आपको आगे जाके। इनको किंग मेकर्स बोला जाता है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, इन्होंने एक रिलीजियस टॉलरेंस था, इन्होंने जजिया को एबॉलिश किया, पिलग्रिमेज टेक को एबॉलिश किया। और रिलीजियस टॉलरेंस मतलब कि सबसे मिलजुल के रहने वाला, ठीक है, इनटॉलरेंस नहीं, टॉलरेंस। ओके। सो अब क्या हुआ, इन्होंने 1717 में इशूड किया फरमान टू ब्रिटिशर, तो जिससे वो हैदराबाद, बंगाल और बिहार या अवध, इन दोनों में से कोई एक था, कि इनमें अपना इन लोग अपना ट्रेड कर सकते हैं। ओके। उसके बाद क्या हुआ कि 1719 को सैयद ब्रदर्स ने विद द हेल्प ऑफ पेशवा बाजी विश्वनाथ, जो कि मराठा लीडर थे, इनको निकाल दिया और इनको ब्लाइंडेड, मतलब अंधा करके मारा। पहली बार हुआ था कि मुगल जी को इतनी दुर्दशा की गई थी जिसकी। ठीक है, अब रफ़ी उद दराजत होते हैं। तो ये हमारे रफ़ी उद दराजत हैं, ज़्यादा कुछ काम नहीं किए ये। फरवरी 28 से जून 4 तक 2019 तक राज किए और ट्यूबरक्लोसिस से मर गए। अब ये दो भाई लोग हैं ना, ये हैं आपके अब्दुल्ला खान, हुसैन अली खान, ये हैं सईद ब्रदर्स। ठीक है, तो अब आता है रफ़ी उद दौला। ये है हमारे रफ़ी उद दौला, 1719 में थे इन्होंने राज इनका। इनको सईद ब्रदर्स ने शाहजहां टू का टाइटल दिया था। ये डिसेंट्री के मारे मरे और अफीम के बहुत ज़्यादा प्रेमी थे ये। फिर आते हैं मोहम्मद शाह। ये बहुत बताया सर, 21 साल तक राज किया, 27 साल तक राज किया, 29 साल तक राज किया, ऐसे करके 29 साल तक राज किया। लेकिन क्या था कि सैयद ब्रदर्स की जो चॉइस थी वो रोशन अख्तर थे। तो इस भाई साहब ने क्या किया, इनको रंगीला बोलते रहे, बहुत एकदम रंगीले मजाज के थे करके। अब इसने क्या किया, निज़ाम उल मलिक के साथ मिलके सैयद ब्रदर्स को ही मार डाला। फिर निज़ाम उल मलिक को अपना वजीर बना लिया। तो निज़ाम उल मलिक ने क्या किया, फिर इंडिपेंडेंट अवध, हैदराबाद बनाया। उसके बाद फिर अवध, बंगाल, इन लोग भी आए हैं ना धीरे धीरे। फिर 1737 में क्या किया, बाजीराव ने इन्वेड किया दिल्ली को विद 500 हॉर्समैन। 1739 को नादिर शाह ने डिफीट कर दिया था मुगल्स को इन द बैटल ऑफ करनाल, सबको पता है। अब आए अहमद शाह 1748 टू 1754। ये बहुत ही इनकम्पिटेंट रूलर था, मतलब कोई काम का नहीं था, अपने में रहता था। तो क्या किया, अपना जो रूल है वो उधम बाई बोलते हैं, उनको करने दे दिया। अब वो उनके भी कोई एकदम इंटरेक्ट, कुछ लेवल नहीं था, कुछ काम करना आता नहीं था। इसको कुबला ए आलम बोलते थे, क्वीन मदर बोला जाता था। इन्हें क्या किया, बहुत ही पुअर काम रहता था इसका। तो उसने क्या किया कि कैसे रूल किए, अपनी पैरामोर जावेद खान था भाई, उसकी हिजड़ा था एक, उसके साथ मिलकर रूल किया इसने। फिर आए आलमगीर टू 1754 से 1758। ठीक है, तो ये जो थे जहांगीर शाह के ग्रैंड सन थे। अहमद शाह अब्दाली जो था इनके टाइम पे आया, इन्वेटर, और बैटल ऑफ पलासी हुआ इनके उसमें। फिर शाहजहां थ्री, ये अलग है, ये 1758 से 1759, एक साल था। ओके। तो शाह आलम टू जो है 1759 1806। ओके, तो अब बैटल ऑफ पानीपत हुआ था शाह आलम टू का, तो बहुत अच्छा पॉइंट है आपको याद करनी है। शाह आलम टू के समय हुआ था बैटल ऑफ पानीपत। फिर बैटल ऑफ बक्सार भी हुआ था 1765 में। फिर क्या हुआ कि ट्रीटी हुई अलाहाबाद की अगस्त 1765 में। तो इसमें इसने इंग्लिश का प्रोटेक्शन ले लिया और एक तरह से उसके बदले इनको दीवानी राइट दे दी बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। किसने दिया, शाह आलम टू में। कब तक राज किया था, 1759 से 1806 तक। अब क्या हुआ, 1772 में मराठी वो थे, उनको दिल्ली ले गए। वहाँ पे इसने 1803 तक राज किया, मतलब रहा वहाँ पे। फिर 1803 में इसने फिर से ब्रिटिश शासन का प्रोटेक्शन ले लिया
और इस समय क्या हुआ था कि जो डिफीट हुई थी दलपत राव सिंधिया की इंग्लिश द्वारा, तो उसके बाद से मुगल जो है वो एक तरह से ब्रिटिश के पेंशनर ही बन गए थे। ठीक है। फिर अब आता है अकबर टू, जो कि 1806 से 37 तक था। इसने ज़्यादा कुछ नहीं किया, इसने सिर्फ टाइटल दिया राजा राम मोहन राय को, राम मोहन राय को राजा राम मोहन राय का टाइटल दिया। एंड यहाँ से 1835 से जो है मुगल कॉइन बनना स्टॉप हो गए थे। अब लास्ट रूलर जानते हैं हम लोग, बहादुर शाह टू बोलते हैं जिसको, बहादुर शाह जफर था तब तक। अब 1837 से 1857 20 साल तक रहा है। इसके उसमें था आपका, ये 83 ईयर्स का था, 80 साल का था उस समय, जब इसको एक तरह से सिंबल ऑफ रिवॉल्ट रखा गया था, पर इसने कुछ काम वाम किया नहीं, बहुत ही ओल्ड रूलर था ये। देन इसको पकड़ लिया गया ब्रिटिश द्वारा और फिर रंगून भेजा गया। वहाँ पर इसकी मौत हो गई 1862 में। फिर यहीं पे पूरा मुगल एम्पायर पूरा एंड हो गया 1858 में। बाय द वे यहाँ पे आपका ईस्ट इंडिया कंपनी भी एंड हो गया था, वो 31 दिसंबर 2000 सॉरी 1600 को आया था। और लेकिन जब ये रूलर आया, खत्म हो गया, मतलब जब रिवॉल्ट हुआ उसके बाद सीधा क्वीन ने टेक ओवर कर लिया था, है कि नहीं। तो गाइस सिंपल सा था, 10 मिनट का वीडियो पूरा का खत्म हो गया। सो प्लीज़ बताइए कैसा लगा आपको। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए। एंड बहुत सारे ऐसे वीडियोस मैंने डाले हैं, तो आपको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड लेट्स होप अदर वीडियोस विल बी एज बेनिफिशियल दिस वीडियोस। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल, मैं करूँगा कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से स्टेट में कवर हुआ था, क्या क्या जाट राजपूत इनका क्या हुआ था, और फिर लास्ट में एक तरह समरी कवर कर लेंगे हम लोग। ओके, सो हैव अ नाइस डे गाइस।